हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2B सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो आप मेरे चैनल पेज पर जाके या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ, जिसका ए पार्ट है इफ अ कार इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन इट मेक्स 30 मिनट्स लेस टू कवर डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। सो यहां हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी x kilometer per hour, therefore time taken will be is equal to speed होता है distance upon time, तो time हो जाएगा distance upon speed। distance है हमारे पास 72 किलोमीटर्स और हमारे पास जो speed है that is x, तो ये हो जाएगा 72 upon x hours। साथ ही साथ अगर हम न्यू स्पीड कैलकुलेट करें विच इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर न्यू टाइम विल बी इक्वल टू 72 द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द न्यू स्पीड 10 प्लस x आवर्स। सो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 36 मिनट्स। तो यहां हम लिख लेंगे डिफरेंस इन टाइम इज 36 मिनट्स, जिसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 60। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 72 बाय x माइनस 72 बाय x प्लस 10 इज इक्वल टू 36 बाय 60। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 72 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 36 बाय 60। 36 में ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव दिस एज 2 इंटू, और यहाँ डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 10 ले लेंगे, दिस विल गिव x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। सो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 10 इंटू 60, मतलब इसको भी मैं इस साइड इसको भी मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स प्लस 10। फाइनली अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वील गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस, इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इन ऑल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो वील गेट 1200 इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 40 हो गया, माइनस 30 कॉमन लिया, x प्लस 40 हो गया विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 and x plus 40 are the two factors. So we can say either x minus 30 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30, और we can say x plus 40 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई minus 40. So नेगेटिव में कभी भी हम स्पीड नहीं ले सकते हैं, so ये नेगेटिव वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे। Therefore, the original speed is 30 kilometer per hour. Hence, this is the solution. Next question, B part. An express train makes a run of 240 km at a certain speed.
Another train whose speed is 12 km per hour less takes an hour longer to make the same trip. Find the speed of the express train. So यहाँ पर आपको distance given है, that is 240 kilometers, and let the speed of express train be x kilometer per hour. Therefore, time will be equal to distance upon speed. Distance है हमारे पास 240 और speed है हमारे पास x. So 240 by x hour. Now the speed of another train is x minus 12 kilometer per hour. 12 kilometer per hour less taken an hour longer. तो यहाँ से टाइम हो जाएगा 240 अपॉन x माइनस 12 आवर. सो इसको हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं 240 x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 1 एन आवर लॉन्गर. सो फाइनली 240 हम कॉमन ले लेंगे और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 12. सो वी गेट हियर x माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 1. ये x से x कैंसिल हो जाएगा. वील गेट 240 इंटू 12 और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x. सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 12x minus 2880 is equal to 0. So finally we can write this as x square minus 60x plus 48x minus 2880 is equal to 0. So यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे. x minus 60 plus 48 कॉमन निकाल लेंगे. So we get x minus 60 is equal to 0. So finally we had two factors, x minus 60 and x plus 48 is equal to 0. So either we can say that x minus 60 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 60. और we can say that x plus 48 is equal to 0. मतलब x is equal to minus 48 आ जाएगा. तो नेगेटिव में वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे. we'll take x is equal to 60. Therefore the speed of express train is 60 km per hour. Next part is a mail train takes 2 hours less than passenger train to cover 192 km if the speed of the mail train is 16 km per hour more than that of the passenger train. Find the speed of the passenger train. So यहाँ पर हमें distance given है 192 km. Let the speed of passenger train be x km per hour and speed of mail train be x plus 16 km per hour. ओके, अब हम टाइम लिख लेते हैं. टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन is 192 upon x hours and time taken by mail train is 192 upon x plus 16 hours. So finally, according to the question, we can say that 192 upon x minus 192 upon x plus 16 is equal to
2। तो यहाँ से हमने 192 कॉमन ले लिया है, वी गेट 1/x माइनस 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 9 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 96 आ जाएगा, यहाँ पे ये 16 है। सो वी गेट हियर 96 इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 16। सो x प्लस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो ये x से x कैंसिल हो गया। फाइनली वी गेट 96 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। So we'll get here x square plus 16x minus 1536 is equal to 0. अब हम फैक्टराइज कर देंगे, x square plus 48x minus 32x minus 1536 is equal to 0. So taking common as x, so x plus 48 minus 32, we'll get x plus 48 is equal to 0. So x plus 48 हमने कॉमन ले लिया है, x minus 32 is equal to 0. So we can say either x plus 48 is equal to 0, where x will be minus 48, or x minus 32 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32. So नेगेटिव वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, therefore the speed of passenger train is 32 km per hour. Hence, this is the answer. Next part is D. The distance by road between the two towns A and B is 216 km and by rail it is 208 km. A car travels at a speed of x km per hour and a train travels faster by 16 km per hour. Calculate first the time taken by the car to reach town B from A in terms of x, and second the time taken by the train to reach the town B from A in terms of x. If the train takes 2 hours less than the car, obtain an equation in x, solve it and find the speed of the train. So यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A and B by road is 216 km, and distance between two towns A and B by rail it is 208 kilometers. Next is speed of car is given x kilometer per hour and speed of train will be x plus 16 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय द कार. टाइम टेकन बाय कार विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे 216 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा आवर्स में. सेकेंड इज टाइम टेकन बाय रेल, इट इज गोइंग टू बी 208 बाय एक्स प्लस 16. अब हमको इसके लिए सॉल्व करना है और स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करनी है. तो फाइनली वी कैन मेक द इक्वेशन एज 216 अपॉन एक्स माइनस 208 अपॉन एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 2. तो फाइनली अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सो वी गेट हियर x इंटू एक्स प्लस 16 और 216 x प्लस 3456 minus 208x is equal to 2.
सो फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये तो हो जाएगा 8x प्लस 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 32x. सो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे वील गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस 24x minus 3, 4, 5, 6 is equal to 0. Taking 2 common, we'll get x square plus 12x minus 1728 is equal to 0. अब 1728 के हमको फैक्टर्स करने हैं. So it is going to be x square plus 48x minus 36x minus 1728 is equal to 0. So taking x common, x plus 48 minus 36 कॉमन, x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक तो है x माइनस 36 और एक है x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आइदर वी कैन से दैट x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी 36 और वी कैन से x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 48. तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे, दैट इज 36. सो द स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी x प्लस 16 था, x की वैल्यू है 36 प्लस 16 दैट विल बी 52 किलोमीटर पर आवर एज द आंसर. Next is question number 18A. The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It takes 4.5 hours to travel 30 km down the stream and back to the starting point. Find the speed of the stream. तो यहाँ पर हम speed of boat in still water जो कि 15 किलोमीटर पर आवर हमको गिवन है और डिस्टेंस जो है दैट इज गोइंग टू बी 30 किलोमीटर. देयरफॉर लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लेते हैं, एंड total time taken up and downstream will be 4.5 hours, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 9/2 hours. So 30 upon 15 plus x plus 30 upon 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/2. सो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों हमने ले लिया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम यहाँ पर इक्वल कर दिया है. सो दिस इज गोइंग टू बी 30 कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2. 3 ज़ा 10 ज़ा. सो यहाँ से x से x कॉमन कट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला. सो हमारे पास बचेगा 10 इंटू 15 प्लस 15 इज 30 और ये वाला 2 इधर चला जाएगा. यहाँ पर बचेगा 3 और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो ये 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. विल गेट हियर 200 और ये हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर. सो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, x माइनस 25, सॉरी x माइनस 5 एंड x प्लस 5. ये 25 होता है 5 का स्क्वायर. सो फाइनली वी गेट आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 और वी कैन से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -5. सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर.
Next part, an aeroplane takes 40 minutes less to fly 3600 km with the wind blowing at 30 km per hour than the time it takes to fly against the same wind. Find the actual speed of the aeroplane when there is no wind. So यहाँ पर आपको distance given है, that is 3600 kilometers, and speed of wind आपको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर. तो अब हमको टाइम टेकन विथ द विंड हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 30 एंड टाइम टेकन अगेंस्ट द विंड विल बी 3600 अपॉन x माइनस 30 हो जाएगा, जैसे कि हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में किया था. अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3600 x प्लस x माइनस 30 माइनस 3600 x प्लस 30 विल बी इक्वल टू 40 मिनट्स लग रहे हैं तो मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. ये कैंसिल हो जाएगा 2 और 3. सो हियर वील गेट 3600 कॉमन. सो नीचे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 30 and x plus 30. Here we have x plus 30 minus x plus 30 will be equal to 2 upon 3. So 2 1800 times हो जाएगा और यहाँ से ये x cancel हो जाएगा. So we have 1800 multiplied by 30 plus 30 is 60 multiplied by 3 and here we have x square minus 300 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900. So in all we have this as x square minus 900 minus 324,000. So this will be x square minus 324,900 is equal to 0, which can be written as x square minus 570 का स्क्वायर is equal to 0. So हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x minus 570 and x plus 570 is equal to 0. So we can say either x minus 570 is equal to 0. So x will be equal to 570 or x plus 570 is equal to 0. So x will be equal to minus 570. So the speed of plane will be taken in positive, that is 570 kilometer per hour. Next is question number 19. An aeroplane travels a distance of 400 km at an average speed of x km per hour. On the return journey, the speed was increased by 40 km per hour. Write down an expression for the time taken for the onward journey and the return journey. If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down an equation in x and find its value. So यहाँ पर आपको distance given है, that is 400 kilometers, and speed of aeroplane is x kilometer per hour given. So on return, speed will be x plus 40 kilometer per hour. Therefore सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम टेकन onward journey, that will be 400 upon x. Second, time taken
in return. So that will be 400 upon x plus 40. तो फाइनली हमको एक्सप्रेशन लिखना है. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 40 विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. दैट विल बी डिवाइडिंग बाय 60. वील गेट 1/2. सो 400 यहाँ कॉमन आ जाएगा. 1 अपॉन एक्स, यहाँ से x प्लस 40 हो जाएगा. यहाँ जाएगा x प्लस 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2. ये x कैंसिल हो गया. वील गेट हियर 800 मल्टीप्लाइड बाय 40 x इंटू एक्स प्लस 40. ये मैंने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. सो इन ऑल वील हैव दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. सो अब हम फैक्टर्स कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया. सो x प्लस 200 माइनस 160 कॉमन लिया. x प्लस 200 इज इक्वल टू 0. सो x प्लस 200 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं आइदर x प्लस 200 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 200 और x माइनस 160 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 160. देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 160 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज हम नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं. Next is question number 20. A part, a man buys certain number of TV sets at a total cost of rupees 42,000 and the cost of each TV set being the same. Had he bought one TV set more, the price of each set would have been less by rupees 100. How many TV sets did he purchase? तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ टीवी सेट्स परचेज्ड BX और इसकी टोटल कॉस्ट जो है दैट इज रुपीज 42,000 and the cost of each TV set will be rupees 42,000 divided by X. If one TV is purchased more, तो हमारे पास हो जाएंगी x प्लस 1 TV. सो प्राइस ऑफ ईच TV सेट विल बिकम 42,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. और इन दोनों के बीच में 100 रुपये का डिफरेंस वो कह रहे हैं. तो मतलब अगर हम 42,000 डिवाइडेड बाय x को माइनस करते हैं 42,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को, तो हमारे पास 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है. सो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 42,000 और मैं यहाँ पर एलसीएम डायरेक्टली ले लेती हूँ x इंटू एक्स प्लस 1. फाइनली यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 100. ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और ये x से ये x कॉमन कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट हियर 420 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 420 इज इक्वल टू 0. तो अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है. इसको हम लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 20x माइनस 420 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 21 हो गया, माइनस 20 कॉमन लिया तो x प्लस 21 हो गया विच इज इक्वल टू 0. सो हेंस वी हैव x माइनस 20
and x plus 21 as the two factors. So either we can say that x minus 20 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 20, और we can say that x plus 21 is equal to 0. So we can say that x is equal to minus 21. So यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टीवी नहीं हो सकते हैं, तो ये हम कैंसिल कर देंगे. We'll get the answer as 20. Therefore, the number of TV sets purchased will be 20. तो आंसर आ गया हमारे पास 20. नेक्स्ट पार्ट बी. A bookseller buys certain number of copies of a book for rupees 4,800. He makes a profit equal to the cost price of 15 books by selling at the rate of rupees 100 per book. Find the number of copies of books purchased by the bookseller. So यहाँ पर हमारे पास number of copies कितनी बिकी हैं वो पता नहीं है, तो उसको हम x ले लेते हैं. Let the number of copies of book is equal to x. हमको टोटल कॉस्ट पता है, दैट इज रुपीज 4800. Therefore, cost of one book will be 4800 divided by x. हमें ये पता है दैट गेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 books. So that will be equal to 4800 into x multiplied by 15, which will give 72000 upon x. So as we know that cost price of x books will be 100 into x, that is rupees 100x. Okay, तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला दैट गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ पर हमारे पास गेन है 72000 अपॉन एक्स, और सेलिंग प्राइस है हमारे पास 100x, कॉस्ट प्राइस है 4800. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक 100 कॉमन, तो 72000 अपॉन x, और यहाँ हमने 100 कॉमन ले लिया है, तो x माइनस 48 बचेगा, और यहाँ से ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. इस x को हम इस साइड ले जाएंगे. सो वी गेट 720 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 48x. तो फाइनली वी गेट द इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इज इक्वल टू 0. तो 720 के हम फैक्टर्स कर देंगे एज एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 60 हो गया, प्लस 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 60 हो गया, विच इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वी हैव टू फैक्टर्स एज x माइनस 60 एंड x प्लस 12. सो फर्दर हम लिख सकते हैं आइदर x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 60, और वी कैन से x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू हो गई माइनस 12. सो फाइनली वी कैन से दैट माइनस 12 तो हो नहीं सकता कोई भी नंबर ऑफ बुक्स, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. वील टेक 60. सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ book is equal to 60. Next is question number 21. The hotel bill for a number of people for an overnight stay is rupees 4,800. If there were 4 more, the bill each person had to pay would have reduced by rupees 200. Find the number of people staying overnight. तो यहाँ पर हम bill of hotel, that is rupees 4,800, or let the number of people staying
be x. Therefore, each person has to pay, that is 4800 divided by x. अब हमारे पास दूसरा केस है कि 4 more people join. So number of person will be x plus 4. Therefore, each person has to pay 4800 divided by x plus 4. जब ऐसा होता है तो उनको 200 रुपीज रिड्यूस करके मतलब बच जाते हैं उनके पास. तो 4800x माइनस 4800x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 200. यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4800 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 4 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स और ये इक्वल टू 200 हो जाएगा. ये 2 0 कैंसिल और 4 से 24, 2 से 24 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट हियर 24 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x. So this can be written as x square plus 4x minus 96 is equal to 0. So x square plus 12x minus 8x minus 96 is equal to 0. So यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x plus 12 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x plus 12 हो जाएगा which is equal to 0. So this can be written as x minus 8 and x plus 12 is equal to 0 as the two factors. So either we can say that x minus 8 is equal to 0. So यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8 और x plus 12 is equal to 0. So यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी minus 12. So therefore we can say that number of people staying are 8 because negative में हमारे पास values नहीं हो सकती. Next is question number 22A part. A and B together can do a work in 72 minutes, but B takes 1 hour more than A takes to do the same work. When each work alone, find the time taken by A and B each working alone to do the same work. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं that A and B 1 minute work will be 1 upon 72. Let A can do the work in X minute, then B will do same work in X plus 60 minutes. So we can write here 1 upon x plus 1 upon x plus 60 is equal to 1 upon 72. So यहाँ पर हम LCM ले लेंगे x into x plus 60. यहाँ आ जाएगा x plus 60 plus x is equal to 1 upon 72, which can be written as 2x plus 60 into 72 is equal to x square plus 60x. फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वील गेट हियर एक्स स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 144x प्लस 4320. फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 84x माइनस 4320 will be equal to 0. Therefore, we can write the factors as x square minus 120x प्लस 36x माइनस 4320. सो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे. वील गेट x माइनस 120
और 36 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. सो फर्दर वी कैन हैव x माइनस 120 इंटू x प्लस 36 as the two factors. So either we can say that x minus 120 is equal to 0. So x की वैल्यू हो गई 120 और we can say that x plus 36 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू हो गई minus 36. तो माइनस वाले टर्म हम एलिमिनेट कर देंगे. we'll get 120. Therefore we can say that A can do the work in 120 minutes or we can call it as 2 hours. Okay, and B can do the same work in 180 minutes because हमने यहाँ पर 60 ऐड कर दिया है. We can write this as 3 hours. Hence, this is the answer. Next part is B. A takes 5 days less than the time taken by B to do some work. They can do the work together in 6 days. Find the number of days in which each of them can do the work separately. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A and B can do the work in 6 days. दोनों का साथ में together they can do in 6 days. Therefore, A and B 1 day work will be 1/6. Let B can do the work in X days. Therefore, A will do the same work in X minus 5 days. So we can write 1/x plus 1/x minus 5 is equal to 1/6. Now solving this equation, taking x into x minus 5, यहाँ x minus 5 plus x हो गया, ये हो गया 1/6 which is equal to 2x minus 5. इसको हमने multiply कर दिया 6 के साथ. There will be x square minus 5x. So we have x square minus 5x is equal to 12x minus 6 5 is 30. So we'll write this as x square minus 17x plus 30 is equal to 0. तो जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 15 हो गया, माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 15 हो गया. सो वी गेट दिस एज x माइनस 15 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो either we can say x minus 15 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई 15 और x minus 2 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2. तो यहाँ पर हम 2 तो ले नहीं सकते बिकॉज 2 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस इज नेग्लेक्टेड. सो अब हम 15 ले लेते हैं. सो देयरफॉर A can do the work in 15 minus 5 that is 10 days and B can do the work in 15 days. Hence these are the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, please do share my video with your family and friends and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification. Thank you for watching.